वरुण गांधी बीजेपी से बगावत को तैयार है। बस इंतजार 4 जून का है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और इसके साथ ही आ जाएगी वरुण गांधी के बीजेपी से इस्तीफे की खबर। वरुण के करीबियों का दावा है कि वो फैसला ले चुके हैं। अब बीजेपी के अंदर उनकी पारी समाप्त हो चुकी है, सिर्फ इसका ऐलान होना है। वरुण अब बीजेपी के किसी भी मंच पर नहीं जाने का मन बना चुके हैं और पिछले 2 महीने से बीजेपी के किसी भी मंच पर दिखाई भी नहीं दिए हैं। यहां तक कि वरुण गांधी ने अपनी मां के चुनाव प्रचार में भी जाने से इनकार कर दिया है। वरुण की मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और इस बार वो बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। मेनका पर हार का संकट दिखाई दे रहा है। उन्हें वरुण की प्रचार में जरूरत है क्योंकि वरुण गांधी 2014 में सुल्तानपुर से सांसद रह चुके हैं। उनका यहां अच्छा प्रभाव है। मेनका यहां संकट में है, फिर भी वरुण मां का प्रचार करने को तैयार नहीं है क्योंकि वह बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करना चाहते हैं। मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर गलत असर ना पड़े, इसलिए अब तक उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। यहां तक कि वरुण का सोशल मीडिया अकाउंट भी खामोश दिखाई दे रहा है। 28 मार्च को उन्होंने अंतिम पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीलीभीत के लोगों को पत्र लिखा था। उसके बाद से वरुण ने कोई भी पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर नहीं किया है। यहां तक कि मेनका गांधी के समर्थन में भी एक भी पोस्ट नहीं की है, जबकि मेनका गांधी की तरफ से शुरुआत में कहा गया था कि 1 अप्रैल से वरुण उनके चुनाव क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन पूरा अप्रैल निकल गया। सुल्तानपुर में 25 मई को वोटिंग होनी है। 10 दिन बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और अभी तक वरुण गांधी प्रचार से गायब है। अब मेनका गांधी सफाई देते हुए कह रही हैं कि उन्हें प्रचार के लिए वरुण गांधी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही आसानी से चुनाव जीत रही हैं। जरूरत होगी तो वरुण को बुला लूंगी, जबकि दावा किया जा रहा है कि इस बार सुल्तानपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेनका गांधी मुश्किल में फंसी हुई हैं, लेकिन वरुण उनका प्रचार करने को तैयार नहीं है। दरअसल दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ने का मन मार्च में ही बना चुके थे। जिस दिन पार्टी ने उनका टिकट काटा वो उसी दिन इस्तीफा देना चाहते थे। सपा की तरफ से उन्हें टिकट दिए जाने के संकेत भी मिले थे, लेकिन अपनी मां मेनका गांधी के कारण वरुण ने पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन बीजेपी के प्रचार के लिए भी तैयार नहीं हुए। यहां तक कि जब पीएम मोदी पीलीभीत में पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे तो पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीएम मोदी के मंच पर भी नहीं गए थे। पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद का भी वरुण ने प्रचार नहीं किया था। पूरे चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए एक भी अपील जारी नहीं की थी और अब कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम आते ही वरुण बीजेपी छोड़ देंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत पूरी हो गई है और इसी के चलते वरुण ने बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है। अखिलेश ने वरुण को आश्वासन दिया है कि वो उन्हें सपा की तरफ से राज्यसभा भेजेंगे, यानी वरुण गांधी संसद में जरूर दिखाई देंगे, लेकिन सपा नेता की हैसियत से। वैसे वरुण गांधी को लेकर मेनका की तरफ से जरूर सफाई आ रही है। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि वरुण गांधी के टिकट कटने के पीछे उनके मोदी सरकार को लेकर दिए बयान जिम्मेदार हैं। सुल्तानपुर में वरुण के प्रचार को लेकर भी मेनका साफ साफ जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उनके बयान से यह जरूर साफ हो गया कि वरुण अपनी मां का भी प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि मेनका गांधी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वैसे वरुण गांधी की नाराजगी का असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। पीलीभीत आंवला सीट बुरी तरह से फंस गई है और दावा किया जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। 2009 में मेनका गांधी आंवला से सांसद रह चुकी हैं और इस सीट पर वरुण का प्रभाव माना जाता है। पीलीभीत सीट तो वैसे ही वरुण का गढ़ मानी जाती है। यहां तक कि बीजेपी के सर्वे में भी पीलीभीत को पार्टी के लिए सुरक्षित सीट माना गया था, लेकिन तब जब उम्मीदवार वरुण होते। वरुण का टिकट कटने के बाद पीलीभीत के सभी समीकरण बदल गए हैं और अब यहां वोटिंग के दिन सपा का दबदबा दिखाई दिया था।